पिता आज अपने तीनों बच्चों को मारने वाला था, उनका कत्ल करने वाला था, लेकिन बच्चों को पता थी कि उनका पिता उनको मारेगा और पत्नी को भी पता थी कि आज उसका भी कत्ल किया जाएगा। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि बच्चों ने और उसकी पत्नी ने खुद मौत को चुना था, मरने का तरीका चुना था। उन लोगों ने बता दिया था कि हमें कैसे मारना है, और रात के टाइम फिर एक एक कर कर पिता अपने पहले तीनों बच्चों को मारता है, आखिर में अपनी पत्नी के पास पहुंचता है, पत्नी को प्यार करता है और बोलता है कि चलो मरने को तैयार हो जाओ। पत्नी तैयार थी और फिर वो पत्नी का भी कत्ल कर देता है। जब पुलिस उसको पकड़ती है तो पुलिस खुद हैरान हो जाती है कि जिन चारों का कत्ल हुआ है उन चारों को पता थी, उन चारों ने खुद अपनी पसंद से अपनी मौत को चुना था और फिर पति और पिता ने कत्ल कर दिया। लेकिन सवाल ये कि आखिर मामला क्या था? जब पिता ने कत्ल, पहली बात तो पता ना 3 बच्चों का कत्ल क्यों किया, पत्नी का कत्ल क्यों किया, और कत्ल करने से जब बता दिया था कि वो कत्ल करेगा तो उन लोगों ने खुद मौत को क्यों चुना। इस पूरी कहानी को जब आप शुरू से सुनेंगे तो आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे कि एक करोड़पति ज्वेलरी वाला, एक सुनार, उसका पूरा परिवार कैसे खत्म हो गया। तो चलते हैं और इस घटना को जानेंगे। इस वीडियो को सुनने के बाद आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो चलते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो उत्तर प्रदेश का जो इटावा ज़िला है वहाँ का लालपुरा थाना है, लालपुरा इलाका है, वहीं की है। वहाँ पर 12 नवंबर की सुबह लगभग 8 बजे का टाइम था और दूधिया वहाँ पर दूध बांट रहा था। और दूधिया जो मुकेश कुमार है, वर्मा है, उनके दरवाजे पर आता है। हर रोज़ वो दूध देकर जाता है और आज भी वो बैल को बजाता है। लेकिन मुकेश कुमार वर्मा के घर से कोई बाहर नहीं निकल कर आता। इतनी सालों से वो दूध दे रहा है, लेकिन रोज़ाना मुकेश की जो पत्नी है रेखा, वो आ जाती हैं या फिर मुकेश आ जाती हैं, लेकिन आज कोई बाहर नहीं आता, ना मुकेश का कोई बच्चा आता है। सुबह 8 बजे तक मुकेश की पूरी फैमिली उठ जाती है, बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, लेकिन आज मुकेश का गेट बंद है। दूधिया बड़ा परेशान होता है, वो गेट को काफ़ी देर तक बजाता है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। दूधिया फिर मुकेश के नंबर पर फ़ोन करता है, फ़ोन स्विच ऑफ। उसके बाद वो मुकेश की पत्नी रेखा के पास फ़ोन करता है, उनका भी फ़ोन स्विच ऑफ। तब दूधिया को थोड़ा सा शक होता है और उसके बाद वो मुकेश के भाई हैं, उनके यहाँ पर भी वो दूध देता है, उनको फ़ोन करता है, उनको बताता है कि ऐसे ऐसे गेट नहीं खुल रहा है, अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, मैंने गेट को बहुत तेज़ बजा लिया। पहले मुझे लगा था कि शायद मुकेश और उनकी पत्नी सो रही हों या फिर टॉयलेट बाथरूम में हो, कोई बच्चे पढ़ने के लिए गए हों, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने तमाम कोशिश कर ली, 15-20 मिनट से मैं खड़ा हुआ हूँ, लेकिन अंदर से कोई नहीं आया। और कुछ ही देर के बाद जो मुकेश के भाई हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं, फिर वो भी गेट को बजाते हैं। तमाम लोग चिल्लाते हैं, गेट को बजाते हैं, जब खुलता नहीं है तो पुलिस को फ़ोन किया जाता है। फ़ौरन लालपुरा थाने की पुलिस मौके पर पहुँचती है और फिर गेट को तोड़ा जाता है। गेट को तोड़कर जब अंदर घुसते हैं, पहले ही रूम में जाते हैं आवाज़ लगाते हुए, तो सामने मुकेश की पत्नी लेटी हुई थी बेड पर। पत्नी को उठाने की कोशिश करते हैं लेकिन सांसें चल नहीं रही थी। फ़ौरन दूसरे कमरे में जाते हैं, वहाँ पर देखते हैं जो मुकेश की बेटी भव्या थी, जिसकी उम्र 22 साल है, वो भी बेड पर थी। उसको देखते हैं, उसके गले पर निशान थे और उसकी भी सांसें नहीं चल रही थी। और दूसरे रूम में काव्या, जिसकी उम्र 17 साल है, और अभिषेक जिस लड़के का उम्र 12 साल है, वो दोनों एक कमरे में थे और दोनों की सांसें नहीं चल रही थी। मतलब 4 लोग मरे हुए अंदर पड़े हुए थे और देखकर साफ लग रहा था, गले को देखकर गले में रस्सी डालकर शायद फंदा लगाया गया हो, क्योंकि चारों की हत्या की गई है। पुलिस चारों शवों को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फौरन मुकेश को ढूंढने में लग जाती है। पूरे मोहल्ले में साफ पता था कि मुकेश ने ये कत्ल किया है। मुकेश के बारे में जब पता किया जाता है तो पता चलता है कि मुकेश एक बड़ा ज्वेलरी वाला है और इसका अच्छा खासा सोने का काम है। और जो ये बेटी भव्य है, जिसकी उम्र 22 साल है, ये दिल्ली की ही जो यूनिवर्सिटी है लक्ष्मीबाई, वहाँ के बीकॉम फर्स्ट ईयर की छात्रा है। और कुछ ही दिन पहले ये यहाँ पर आई हुई थी। और जो छोटी वाली बेटी है काव्या, जिसकी उम्र 17 साल है, वो यहीं पर ज्ञान स्थली स्कूल में पढ़ती है अपने भाई अभिषेक के साथ, जिसकी उम्र 12 साल है। ये परिवार था। और पत्नी रेखा, जिनकी उम्र लगभग 47 साल है, इन लोगों की जो मुकेश ने हत्या की है।
पुलिस मुकेश को ढूंढने में लगी हुई थी, लेकिन मुकेश का कुछ पता नहीं था, फ़ोन स्विच ऑफ था। लेकिन इसी बीच जो इटावा का रेलवे स्टेशन मरूधर एक्सप्रेस है, वहाँ पर लगभग 12 से 1 बजे का टाइम था। लोग ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे कि ट्रेन सामने से जब आती हुई दिखती है तो उसी बीच एक शख्स भागता हुआ जाता है और रेलवे ट्रैक पर लेट जाता है। लेकिन वहाँ पर पुलिस मौजूद थी और पुलिस मौके पर ट्रेन उसके ऊपर से गुजरने से पहले ही उस शख्स को बचा लेती है। और उस शख्स को बचाने के बाद फ़ौरन उससे पूछताछ की जाती है, भाई तुम ये क्यों कर रहे थे। उसका फ़ोन चेक किया जाता है, आखिर मसला क्या है, क्योंकि ज़्यादातर लोग परेशान आते हैं। पुलिस सोचती है कि शायद ये शख्स परेशान होगा, इसको समझा बुझाकर ख़त्म मामला सॉल्व किया जाएगा और इसको समझाया जाएगा कि आखिर ये अपनी ज़िंदगी से क्यों परेशान है। जब पुलिस उससे पूछती है तो वो बोलता है कि मैं अपनी पत्नी और अपने बच्चों को ख़त्म कर आया हूँ और अब मैं ख़ुद भी अपने आप को ख़त्म कर रहा हूँ। फ़ौरन जब उसके घर का एड्रेस लिया जाता है, पता चलता है कि लालपुरा का ये मुकेश कुमार वर्मा है, जो कुछ देर पहले ही अपने परिवार को मार कर आया है। फ़ौरन लालपुरा पुलिस वहाँ पर पहुँचती है और मुकेश कुमार को हिरासत में ले लिया जाता है। एसपी मौके पर पहुँचते हैं और जो मुकेश कुमार वर्मा था उससे सवाल ये था कि आखिर उसने अपने 3 बच्चे और पत्नी की टोटल 4 लोगों का कत्ल क्यों कर दिया, अपना पूरा परिवार ख़त्म क्यों कर दिया। बेटी तो अच्छी खासी पढ़ रही थी, पूरे परिवार अच्छा खासा था, एक खुशहाल परिवार था, उसको क्यों ख़त्म कर दिया। जब मुकेश से पूछताछ की जाती है, मीडिया के सामने मुकेश से सवाल जवाब किए जाते हैं, तो मुकेश बोलता है, पूरी कहानी को वो शुरू से बताता है। बोलता है कि आज से 2 साल पहले वो सोना खरीदता था और जो छोटे छोटे सुनार हैं उनको बेचता था, लेकिन उसके ऊपर कर्जा हो गया थोड़ा बहुत, तो उसने अपनी दुकान बेच दी 10 लाख रुपए की, 15 लाख रुपए की उसने दुकान बेच दी। और उसके बाद जो अपनी बेटी भव्या है उसको दिल्ली के लक्ष्मीबाई कॉलेज में पढ़ने के लिए भेज दिया। वहाँ पर बेटी पढ़ रही थी और ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन उसके कुछ करीबी रिश्तेदारों को 10 लाख रुपए की ज़रूरत थी और वो 10 लाख रुपए उसने अपने करीबी रिश्तेदारों को दे दिए। रिश्तेदारों को जब उसने पैसे दे दिए, फिर कुछ टाइम के बाद उसको पैसों की ज़रूरत हुई, उसने रिश्तेदारों से पैसे वापस मांगे, लेकिन कोई भी उसका पैसा देने को तैयार नहीं है। 10 लाख रुपए, टोटल 15 लाख रुपए की दुकान बेची थी, 10 लाख रुपए कर्जे में चले गए। अब उसके पास पैसे नहीं है कि आखिर वो काम कैसे करे, और बच्चे हैं उनको पालना है, पढ़ाना है, ये सब कुछ कैसे हो। और इसी टेंशन में वो बड़ा परेशान था। अपनी पत्नी से उसने बोला कि मैं आखिर क्या करूं, और परेशान होकर जो करवा चौथ है उस दिन उसने कहा था अपनी पत्नी से कि मैं जा रहा हूं और अब मैं वापस लौट कर नहीं आऊँगा, अब सिर्फ मेरी बॉडी आएगी। तो पत्नी रेखा ने बोला कि तुम तो चले जाओगे, फिर हमारा क्या होगा, मैं बच्चों को कैसे संभालूंगी, और अगर मैं भी चली गई तो हमारे बच्चे तो अनाथ हो जाएंगे, उनको परेशानी बहुत होगी। तो इसी पर पत्नी बोलती है कि देखो ऐसा करो, तुम पहले हमें ख़त्म कर दो, फिर खुद चले जाना, हम तुम्हारे बिना जी नहीं पाएंगे। और इस बात पर मामला बिल्कुल पक्का हो जाता है। ये मुकेश तैयार हो जाता है, पत्नी तैयार हो जाती है, और करवा चौथ से लेकर अब 12 नवंबर को जितनी भी प्लानिंग थी, प्लानिंग हो चुकी थी। प्लानिंग ये थी कि पहले नींद की जो गोलियां हैं वो बच्चों को खिलाई जाएंगी और उसके बाद उनको ख़त्म कर दिया जाएगा। और फिर पत्नी ने फैसला किया कि वो स्टूल लगाकर ऊपर लटक जाएगी, और पत्नी ने स्टूल लगाया भी था, लेकिन उसकी हिम्मत काम नहीं करी और वो स्टूल से नीचे आ गई और बोली कि मुकेश मुझसे नहीं होगा, तुम खुद मुझे ख़त्म कर देना। और पत्नी ने लगभग 5 गोलियां खाई, और गोलियां उसके पास खूब सारी थी। उसने अपने बच्चों को रात को उठाकर सबको प्यार किया, और जब वो गोली खिला रहा था तो मुकेश बताता है कि बच्चे पूछते हैं ये सब क्या है पिताजी, तो बोलता है कि आज मैं तुम लोगों को मारूंगा, ख़त्म कर दूंगा, तो इसलिए मैं तुम्हें गोलियां खिला रहा हूँ। बच्चों ने खुशी खुशी गोलियां खा ली, और उसके बाद जब बच्चे गहरी नींद में चले गए तो फिर बच्चों को उसने ख़त्म कर दिया। मुकेश बताता है कि उससे पहले दिन में ही उसने बच्चों को बिठा कर ये बात बताई थी। बच्चे भी तैयार थे कि हाँ पिताजी हमें भी ख़त्म कर दें, आपके बिना हम वैसे भी नहीं जी पाएंगे। और इसलिए मुकेश ने अपने बच्चों को, पत्नी को ख़त्म करने के बाद ख़ुद भी चला गया था, लेकिन जाने से पहले उसने अपनी पत्नी की अंगूठी को बेच दिया था, और जितने भी लोगों का कर्जा था 1500 रुपये, किसी के 700 रुपये, वो उसने दे दिए थे। और जिन जिन लोगों के ऊपर उसका कर्जा है, जो लोग उसको परेशान कर रहे थे, जिन लोगों की वजह से उसका परिवार ख़त्म हुआ, उन लोगों के नाम उसने लिख दिए थे। सीओ सिटी के पास एक मैसेज भेज दिया था कि जब वो ख़त्म हो जाएगा तो ये मैसेज पुलिस देख लेगी।
वहीं मुकेश को तो जेल भेज दिया और जितने भी लोगों के नाम मुकेश ने बताए हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का कहना है उनके खिलाफ भी कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि उन लोगों ने अगर मुकेश का पैसा वापस कर दिया होता तो शायद मुकेश का हंसता खेलता परिवार बिल्कुल ठीक ठाक होता। मुकेश की बच्ची जो दिल्ली में पढ़ रही थी, दिल्ली की अच्छी खासी नामी गिरामी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी, वो पढ़ रही होती और सब कुछ ठीक होता। लेकिन कर्जे वाले बहुत ख़तरनाक होते हैं। तो इस वीडियो से आपको सीखने को मिलता है कि आपके कितने भी करीबी रिश्तेदार हों, कितने भी करीबी दोस्त हों, आप उनको कर्जा ना दें, उनसे साफ मना कर दें कि हम आपको पैसे उधार नहीं दे सकते, क्योंकि जिसके पास जितना है उसी में रहने दें। अगर आप किसी को कर्जा देंगे तो जाहिर सी बात है कर्जा लेने वाला भी कर्जे में फंस जाएगा, वो कर्जा वापस नहीं कर पाएगा और आपकी भी ज़िंदगी में परेशानी होगी। तो जिसको कर्जे की ज़रूरत है उससे यही बोलें कि जितनी आपके पास पैसा है उसी में ज़िंदगी गुजारें, कर्जा आपको नहीं मिल सकता। तो अगर कर्जा नहीं दिया होता मुकेश ने तो शायद उसकी ज़िंदगी बिल्कुल ठीक ठाक होती। तो आपको सीखने को मिलता है कि कर्जा ना दें। आप इस घटना पर क्या बोलें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं किसी और वीडियो में।